भूम की जहां धालभूमगढ़ जिला परिषद से इस बार हेमंत मुर्मू मैदान में हैं। ये इलाका काफी बीहड़ माना जाता है और कई इलाके इतने दुर्गम हैं कि वहां पहुंचना भी मुश्किल है। हेमंत मुर्मू से खास बातचीत की हमारे सहयोगी इंद्रजीत ने। मैं हूं इंद्रजीत। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम अब और आज गांव की सरकार में आपका स्वागत है। अभी मैं धालभूमगढ़ में हूं और धालभूमगढ़ के प्रत्याशी से बात करेंगे जो जंगल और पहाड़ियों के बीच गांव में मदद के लिए आए दिन घुसते हैं, जहां से बहुत ही नजदीक में बंगाल है और कुछ ही दूरी पे उड़ीसा है। उस क्षेत्रों में घुसते हैं जहाँ रोड नहीं है, जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ बिजली आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। सर कैसे करेंगे इस क्षेत्र में? संघर्ष तो है यहाँ पे। कोशिश है मेरा कि हर जहाँ जिससे बात करना पड़े, चाहे विधायक चाहे एमपी साहब से या आपका माध्यम से मैं बात को आगे पहुँचाना है तो हम पहुँचाएंगे। हर तरफ से हम कोशिश करेंगे। आपकी कोशिश जो आज होनी है वो पहले भी यहाँ जिला परिषद रहे हैं, महिला रही है, वो करती आई है, तो क्या कुछ कमी रह गई थी कि आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा? 10 साल में जो होना था वो नहीं हुआ, इसलिए हम इस क्षेत्र में आगे। बताया जाता है कि आप अपने संघर्ष के जीवन में काफी मुश्किलों के साथ आए हैं और अब समाज सेवा के साथ राजनीति में भी आ गए। गरीबी हमने करीब से देखा है। स्कूल लाइफ में मेरा गांव से स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पैदल गए हैं। 6 क्लास से मैट्रिक तक पिताजी मम्मी उस टाइम गिट्टी खदान में काम करते थे। जिस दिन काम करते थे शाम को पैसा मिलता था तो दूसरा दिन उसका खाना बनता था। खाना जो बनता था और खाते भी थे, तो क्या वही भोजन है जो आज आपको इतनी ऊर्जा दी है कि 11 पंचायत में चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं और अनुमान भी लगा रहे हैं कि जीत जाएंगे? हाँ, वही भजन है। कैसे करेंगे? हम 5 साल से लगातार सेवा करके आ रहे हैं। दुख सुख में हर जगह खड़े हो जाते हैं, चाहे पानी का नल का मरम्मती हो, किसी का शादी ब्याह हो, खेल कूद में, किसी का साथ कर्म में, मेरे तरफ से जितना भी हो पाता है हम सहयोग करते आ रहे हैं और इसी का मेरे को भरोसा है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। ये जंगल पहाड़ों का क्षेत्र है और जहाँ समस्याएं मुंह खोले खड़ी है। बगल में तलमा पहाड़ का जंगल है और ऐसा जंगल जहाँ आप आए तो दिन के उजाले में आपको डर लगने लगेगा, मगर ये ग्रामीण लोग इनके साथ हैं और इसी उम्मीद के साथ है कि ये जीतेंगे और जीत के बाद क्षेत्र का विकास होगा। मगर क्या विकास हो पाएगा? सड़कें नहीं है। सड़कें हैं लेकिन सड़कें जितना दिन होना चाहिए बन जाता है, कुछ दिन बाद टूट जाता है, फिर हम लोग को काफी दिन झेलना पड़ता है। अगर बढ़िया से बनेंगे तो टिकेंगे। आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जमशेदपुर से बहुत दूर है। ऐसे में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है यहाँ क्या है? स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्था है यहाँ पे जीरो ही है। बहुत सारा धालभूमगढ़ में हॉस्पिटल बना लेकिन डॉक्टर आपके पास नहीं है। जैसे यहाँ पे चाकुलिया बड़ागुड़ा क्षेत्र में जैसे 108 एम्बुलेंस है, कुछ भी हो जाता है उनके लिए सुविधा है। झाड़ग्राम के लिए, बारीपदा के लिए, धालभूमगढ़ भी हम लोग का लोकल क्षेत्र है। आप स्वास्थ्य के लिए इस क्षेत्र के लोग जमशेदपुर नहीं जाके बंगाल क्यों जाते हैं? यहाँ से अगर किसी को हम लोग जमशेदपुर भेजना चाहे भेजेंगे, एक तो भाषा का भी प्रॉब्लम है, दूसरी बात है वहाँ उपचार का उतना सुविधा नहीं है जितना बंगाल में है और उड़ीसा में है। बहुत सारा कमी है। गांव की जो शिक्षा है वो प्रणाली बहुत धीमी है। प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र में है मगर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हायर क्लास के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है। धालभूमगढ़ से कहाँ जाते हैं? यहाँ से घाटशिला जमशेदपुर।
यहाँ क्यों नहीं है तो मेरे से पहले जो थे या सर जो साहब लोग हैं वही बता पाएंगे क्यों नहीं चाहे। आप इससे पहले कभी किसी पोस्ट के लिए खड़े नहीं हुए हैं, समाज सेवा के रूप में रहे हैं, तो क्या आप अनुमान लगाते हैं जो भी विधायक, नेता या फिर जिला परिषद मुखिया बने इस क्षेत्र में, उन लोगों ने काम नहीं किया कि क्षेत्र में इतनी परेशानी अब तक विद्यमान है? वो तो आपके सामने नजर आ रहा सर। आप क्या कहेंगे? नहीं, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। रोजगार बड़ी समस्या दिखती है यहाँ पे। कई यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं जिसमें रोजगार से लोगों को जोड़ा जा सकता है, जैसे कई खदान है मैग्नीज के ये हैं, तो रोजगार के लिए लोग यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं? ये तो हम लोग आए दिन देख रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा रोजगार का समस्या है, लेकिन हम लोग शायद इसको नहीं चाहते कि यहाँ धालमंगल वासी को रोजगार मिले, लेकिन यहाँ रोजगार का साधन है। अगर सरकार बगल में माइनिंग मैग्नीज का भंडार है, अगर लीज दे देगा तो काफी आदमी को रोजगार मिल सकता है। कृषि की बात कर ले तो क्या दिखता है आपको यहाँ, जो कि आप वर्षों से यहाँ पे सेवा करते हैं? कृषि का सबसे बड़ा समस्या है पानी। हम लोग एक ही सीजन यहाँ खेती कर पाते हैं जो बारिश होता है, और अगर विधायक या एमपी या सरकार के तरफ से होगा कि अगर हर जगह डीप बोरिंग सुविधा हो जाए तो उसमें भी काफी रोजगार भी मिल जाएगा और यहाँ खेती का भी सुविधा है, खेती भी हो पाएगा। आप अगर प्रत्याशी हैं, जीत जाते हैं, तो क्या ये सब? मेरे तरफ से जितना हो सकेगा, जैसे नाली उली बहुत सारा चीज है जो अब नारेगा से भी कर सकते हैं, नाली का काम बहुत सारा ऐसा है जो विधायक से भी करा सकते हैं, बहुत सारा काम आप एमपी से भी करा सकते हैं, लेकिन आदमी को कोशिश होना चाहिए और लड़ना भी चाहिए। मेरा कोशिश है, मेरा अनुभव है कि हम करा लेंगे कुछ। कृषि की बात कर ले तो क्या दिखता है आपको यहाँ, जो कि आप वर्षों से यहाँ पे सेवा करते हैं? कृषि का सबसे बड़ा समस्या है पानी। हम लोग एक ही सीजन यहाँ खेती कर पाते हैं जो बारिश होता है, और अगर विधायक या एमपी या सरकार के तरफ से होगा कि अगर हर जगह डीप बोरिंग सुविधा हो जाए तो उसमें भी काफी रोजगार भी मिल जाएगा और यहाँ खेती का भी सुविधा है, खेती भी हो पाएगा। आप अगर प्रत्याशी हैं, जीत जाते हैं, तो क्या ये सब? मेरे तरफ से जितना हो सकेगा, जैसे नाली उली बहुत सारा चीज है जो अब नारेगा से भी कर सकते हैं, नाली का काम बहुत सारा ऐसा है जो विधायक से भी करा सकते हैं। 11 पंचायत है, लगभग 62,000 वोटर है, कैसे इनके पक्ष में लगभग वोट जाएगा ये तो यही जानते हैं और यहाँ की जनता जानती है। मगर एक बात यहाँ की जनता इनके बारे में और बाखूबी जानती है कि ऐसे दरिया दिल व्यक्ति है कि ये छोटा मोटा रोजगार करने के बाद लोगों को गोद भी लेते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं, जिनके लालन पालन करते हैं। क्या है वो? देखिए, आदमी इंसानियत को होना भी चाहिए जब आपका परिवार ठीक से चल पाता है, क्योंकि गरीबी को आप नज़दीक से अगर देखे होंगे तो आपको भी उस किसी को देख के आपको लगता है कि हम इस जगह पे अगर होते तो हम क्या करते। कुछ लोग बता रहे थे कि जिस बच्चे को आपने गोद लिया था आज वो सेना में है। दुखी हो गए हैं और नहीं बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था। जानकारियां जो ऐसी थी कि इनके यहाँ एक बच्चा काम करने के लिए आया और उसे गोद लेकर के वो पढ़ा लिखा के सेना में बहाल करवा दिया। वो लड़का मेरे मेस में काम करने के लिए गया था। वो लड़का को जब हम पूछे तो उनका नाम वो बताया। मेरा कास्ट, उनका कास्ट, हम लोग कास्ट एक ही है लेकिन जाति में अलग है। हम जाति में मुंडा थे, वो जाति में लड़का संताल थे। जब मेरा मेस में काम करने के लिए गया तो हम लड़का को पूछे, बाबू तुम इतना कम उम्र में क्यों काम करने आया? बोला मेरा घर में सब। उस लड़का को हम जब पेपर पढ़ने दिए, काफ़ी तेज था। उस लड़का को हम पूछे पढ़ने का मन है? लड़का ने बताया हम पढ़ेंगे। देखिए, हम उस लड़का को हम पढ़ाए, 5 क्लास से लेके हम ग्रेजुएशन कराए, अपने लड़का जैसे उसको रखे। आज वो मेरा नाम रखा, गांव का नाम रोशन किया, आज BSF में जम्मू में सर्विस देता है। और एक बात मेरे को बहुत दर्द होता है जब कोई आदमी जाति का भेद मेरे सामने रखता है, उसको मेरे को
गरीबी से आकर के समाज का जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो अगर गरीबी का चेहरा आम गरीब के चेहरे पे देखेंगे तो उनको दर्द होगा। और यही दर्द हेमंत जी को है, और यही दर्द के कारण अभी वो समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में रो पड़े हैं। रोने का वजह तो साफ दिखता है, मगर समाज सेवा का जो जुनून जो है इनकी गरीबी से ही इनके पास है। कैसा जीत पाएंगे? मेरे को यहाँ का जनता के ऊपर विश्वास है। जितना भी 85 से पहले आए प्रतिनिधि आए, सबने लूटा, सबने छला। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ का जनता चाह रहे हैं कि हम लोग को कोई दिन रात साथ में खड़े हो, ऐसा आदमी हो जो हम लोग का दुख दर्द में हम लोग का साथ दे। कुछ ऐसी समस्याएं इस क्षेत्र में है जिसको आप चाह के भी दूर नहीं कर पाते होंगे अपनी समाज सेवा के समय में, जैसे एम्बुलेंस की सेवा। उसके लिए कुछ हाँ, हम लोग अगर दिन में यहाँ कुछ भी हो जाता है, काफी जगह पे भाड़े पे गाड़ी मिल जाता है, किसी को बुलाते हैं तो गाड़ी मिल जाता है। मेरा जो क्षेत्र है आप देख ही रहे हैं, कुछ क्षेत्र पहाड़ में, कुछ क्षेत्र जंगल में। अगर रात के 12 बजे के बाद आपको कोई भी दिक्कत हो, गाड़ी वाला फोन उठाने के बाद भी वो आना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ हाथियों का भी डर है, काफ़ी सारा समस्या है रात को। इसीलिए हम अपने जीतने के 6 महीना के अंदर अपने तरफ से हम एम्बुलेंस का अपना धालबुंगड़ वासियों को व्यवस्था करके देंगे। ऊपर वाला ना चाहे, जनता आपको प्यार नहीं की और किसी कारणवश आप हार गए, तो ये एम्बुलेंस दे पाएंगे? जो हम वादा किए हैं वो तो हम देंगे, जीतने के बाद भी देंगे और हारने के बाद। तो जीत और हार के बीच का फर्क को शायद नेता नहीं जान पाते हैं। ये ऐसे प्रत्याशी हेमंत जी हैं जो जीत और हार के बीच के फर्क को जानते हैं, जो आज घोषणा किए हैं समाचार प्लस के कैमरे पे कि एक एम्बुलेंस उस गांव और पहाड़ी के बीच में हम देंगे जहां से जमशेदपुर 70 किलोमीटर पड़ता है और NH लगभग 12-15 किलोमीटर पड़ जाता है। जिस बड़ी समस्या की हम बात कर रहे हैं वह आसपास क्षेत्र जो जंगल का है, हाथी है। इस हाथियों से कैसे निजात मिलेगा? क्या रूट प्लान आपका है? यहाँ बहुत सारा धालबुंगड़ में क्षेत्र ऐसा है कि बंगाल से सटा हुआ है, हाथियों का झुंड आता है, लेकिन सरकार के तरफ से या फॉरेस्ट के तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कभी हम लोग का इतना तो जमीन नहीं है, जो भी फसल उगाते हैं हाथी खा के आधा खत्म कर देते हैं। अब मुआवजा के लिए आप चप्पल घिस जाएगा तो आपको मुआवजा मिलते मिलते साल भर लग जाता है। इसीलिए बहुत सारा भाई साहब या गांव का आदमी मुआवजा के लिए जाना नहीं चाहते। जीतने के बाद इसको कैसे ठीक करेंगे? वन विभाग से कुछ बात करेंगे? जीतने के बाद वन विभाग रेंजर साहब से बात करेंगे, हो सकेगा तो इस बात को हम आगे तक रखेंगे। किसी के माध्यम में इस बात को हम विधानसभा तक पहुंचाएंगे, चाहे चैनल के माध्यम हो या MLA साहब के माध्यम हो। यहाँ का जो दुख दर्द है हम यही कहेंगे कि हर तरफ से जैसे हाथियों हो, चाहे सिंचाई का जो व्यवस्था हो, यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगार। इसको किसी तरह निपटा कर जाए, हम इसके साथ खड़े हैं, लड़ेंगे। खड़े हैं और लड़ेंगे का नारा दे करके हेमंत जी साफ कर दिया है हेमंत जी ने कि क्षेत्र में कुछ भी समस्या हो हम उनके साथ हैं, जीते या हारे जनता के साथ हमेशा रहेंगे। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी दूसरे किसी गांव में, दूसरे किसी प्रखंड में।